ओके तो दोस्तों काइजू नंबर 8 एंड इट इज प्रीटी ऑसम एंड कूल एनिमे एक्चुअली। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ एनिमेस की आने से पहले बहुत ही ज्यादा हाइप होते हैं, मतलब कि जिन्होंने मांगा पढ़ रही के वो उसको एकदम हाइप अप कर देते कि इतना बड़ा एनिमे आने वाला है, ऐसा वैसा। एंड फिर उसका जब पहला एपिसोड आता है तो वो हाइप जो होती है ना पूरी की पूरी वो फिर से एकदम एकदम नीचे स्तर पर आ जाते हैं, मतलब कि वो पूरी की पूरी हाइप खत्म हो जाती है। और ऐसी ही हाइप काइजू नंबर 8 इस एनिमे के बारे में भी थी। तो एक्चुअली इसका पहला एपिसोड आने के बाद मेरी तो एक्सपेक्टेशन लो ही थी, क्योंकि हमें पता है कि जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगी उतनी ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगी। तो इसका पहला एपिसोड आ गए हैं, सो लेट्स मैंने उसको देख भी लिया है एक्चुअली एंड इट इज प्रीटी ऑसम एंड कूल एक्चुअली। क्योंकि देखो हमारे एक्सपेक्टेशन लो होने के बाद जब हमें कुछ अच्छी चीज देखने मिलती है ना तो हमें वो अच्छा लगता है। तो काइजू नंबर 8 तो इसके नाम से हमें पता चलता है कि इसमें काइजूस होंगे, तो ऑब्वियसली इसमें काइजूस तो है ही। तो चले इसके स्टोरी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसकी स्टोरी चालू होती है हमारे प्रोटोगोनिस्ट के बचपन से। तो वहां पर काइजूस ने हमला किया होता है। तो इसमें हमारे मेन कैरेक्टर के और उसके दोस्त के मतलब कि उनका घर पूरा का पूरा उजड़ जाता है, घर खत्म हो जाता है, उनके माँ बाप भी मर जाते हैं शायद। एंड उसके बाद उसकी स्टोरी चालू होती है और वो वहां पर डिसाइड करते हैं कि आगे जाकर उस काइजूस को मारेंगे एंड दैट टिपिकल प्रोटोगोनिस्ट वाली थिंग। हाँ, तो इसके बाद जो एक डिफेंस फोर्स होता है स्पेशली काइजूस को मारने के लिए, वो वहां पे सिलेक्ट नहीं हो पाता। जो भी वो काइजूस के पार्ट्स होते हैं ना उनको क्लीन करने का, उनको काटने का, प्रॉपरली उसको मैनेज करने का काम क्लीनिंग फोर्स करता है। और डिफेंस फोर्स का एक काम होता है कि ऑब्वियसली काइजूस को मारने का। तो उसकी दोस्त होती है ना वो एकदम डिफेंस फोर्स की वो एकदम सी हीरो बन जाती है एंड अपना मेन कैरेक्टर वो बन जाता है क्लीनिंग फोर्स का एक आम आदमी। अपना मेन कैरेक्टर लगभग 27 साल का हो चुका है और उसने पूरी की पूरी उम्मीद खो रखी है कि कभी वो डिफेंस फोर्स में जा पाएगा। एंड वो अपने डेली डेली टू डेली वो काइजूस का क्लीनिंग फोर्स में काम करता रहता है। फिर उनके जो क्लीनिंग फोर्स होता है उसमें एक नया रिक्रूट आता है, थोड़ा सा मोटिवेट करता है हमारे मेन कैरेक्टर को कि नहीं यार अभी भी टाइम है ना। एक्चुअली ये बात मुझे अच्छी लगी कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक पर्टिकुलर एज के बाद हमारे सपने को छोड़ देते हैं। एंड वहां पे हमारा मेन कैरेक्टर भी ऐसा ही होता है कि वो अपने सपने को छोड़ दिया होता है कि वो डिफेंस फोर्स में कभी ज्वाइन ही नहीं कर पाएगा। एंड एक इंसिडेंट होता है इस एपिसोड के एंड में जाके उसके बाद अपने मेन कैरेक्टर को मिल जाती है काइजूस की पावर एंड इट इज वेरी फन टू से एक्चुअली। अभी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो काइजू बनने के बाद कैसे दूसरे काइजूस को डिफीट करता है। इस टाइप की जो कंसेप्ट है ना कि हमारा जो दुश्मन है उनकी तरह बन के उनको ही डिफीट करना, ये वाली कंसेप्ट हमने बहुत सारे एनिमे में एक्चुअली देख रखी है। जैसे कि अटैक ऑन टाइटन हो गया, टोक्यो गूल हो गया, उसमें भी यही एक सिमिलर कंसेप्ट थी कि हमारे विलन की तरह ही बन के उसकी तरह ही बन के उसको ही डिफीट करना। तो क्या आपने ये एपिसोड देखा है और आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड क्या ये एनिमे नेक्स्ट बिग थिंग बन सकता है, मतलब कि जुजुत्सु काइसेन के बाद, डिमन स्लेयर के बाद, या जो भी हमारे फेमस एनिमे है, क्या ये उतने लेवल का है? एक एपिसोड के बाद तो इतना कुछ कहा नहीं जा सकता, पर इसकी जितनी भी सेटिंग यहाँ पर दिखाई गई है ना वो एक्चुअली एकदम मस्त है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि अगर उन्होंने उसका जो काइजूस का जो लोर है ना, अगर उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया, अच्छे खासे से एक्शन सीन डाले, अच्छे खासे से एनिमेशन डाले ना, व्हाई नॉट, मतलब कि बन सकता है ये एक नेक्स्ट बिग थिंग। मैं इस एनिमे के स्पेशली जो फाइट सीन्स है ना उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। तो देखो काइजूस है उनको मारने के लिए बहुत सारे, मतलब कि हमने एक्चुअली काइजूस पर बहुत सारी मूवीज देख ली, मूवीज तो एक्चुअली देख ली, मतलब कि गॉडजिला हो गया, पैसिफिक रिम हो गई, जिसमें कि काइजूस है उनको मारा जाता है बड़े बड़े रोबोट से। तो इसमें ऐसा क्या होगा ना वो देखने के लिए मजा आएगा। मेन कैरेक्टर ही काइजू है एक्चुअली, वो कैसे उनको डिफीट करेगा अनदर काइजूस को, वो देखने में मजा आएगा। तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएंगे आपको काइजू नंबर 8 का पहला एपिसोड कैसा लगा। एंड अगर पसंद आया है वो तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताइए यार क्या ही चाहता है। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि काइजू नंबर 8 का पहला एपिसोड एक्चुअली आ चुका है।